लेट अस लेट अस ट्राई दिस। देखो ये फोर्थ का मैथ है, लॉन्ग एंड शॉर्ट का है, ये यूनिट चलता है ये एक्सरसाइज। राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग the segment following the segments by reading the scale, by reading the scale, or write the length of each of the following segments, following segment मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है, ये द लिखना है। राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स, ये द मुझे नहीं लगता है ये ज़रूरी है यहाँ। बाय रीडिंग द स्केल, हमें ये काम करना है कि ऐसे इस स्केल को हमें देखकर हमें ये देखना है कि एक लाइन सेगमेंट कितना है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक पहुँचता है। ये हमारे लिए एक्सरसाइज है। अब हम देखते हैं कि स्केल हमने इस पर लगाई है और स्केल पे ये 1 सेंटीमीटर है, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 11 सेंटीमीटर, यानी जो ये लाइन सेगमेंट है ये 11 सेंटीमीटर। और इसी तरह 0 से स्टार्ट होता है, ये 9 के सीध में पहुंचता है, इसका माने है ये 9 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुंचता है, इट मीन्स इट इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हम किसी चीज़ की लेंथ को स्केल से देख सकते हैं, या उसके अगर कोई बड़ा मतलब किसी जगह ज़्यादा लेंथ हो तो कभी हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, कभी किलोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें जब किताबों में पढ़ना हो, कापियों पे कोई शेप बनानी हो, तो हमें उस वक्त स्केल की ज़रूरत पड़ती है, स्केल की ही ज़रूरत पड़ती है। यूजिंग ए 15 सेंटीमीटर स्केल, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन सेंटीमीटर। ऑफ 15 सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करो। देखो ये 15 सेंटीमीटर स्केल है, क्योंकि ये हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। जो यहाँ ये स्केल बनी है इसी को 15 या अच्छा। यूजिंग ए 15 सेंटीमीटर स्केल, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन सेंटीमीटर्स। रिमेंबर वी मेजर फ्रॉम 0 मार्क। दपान ये कैसे याद थावन, ये हसा तुम मेन कह चीज़ सो कर 0 पे स्टार्ट। हाउ लॉन्ग इज़ द नेल, ये कील कितना लंबा है। देखो ये 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 को बिल्कुल इसके सीध में लगाएं, इसका माने है ये कील 3 सेंटीमीटर, 1 2 3। इसी तरह ये पेंसिल, इसकी लेंथ हमें देखनी है, ये माने है इसका कि ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 ये 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी लेंथ को हमें देखना है, अमुक टिप रटो ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये गस तगन कुछ चीज़ लेंथ गस कुछ चीज़ जशर गस तगन 4.5 ये 4.5 4.5 ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर के 60 और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और इस तरह ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। यहाँ हमारे पास, यहाँ इसने 10 का नोट बना के रखा है। हाउ लॉन्ग इज़ द 10 रुपी नोट, ये कितना लंबा है। ये हम ऐसे नहीं कह सकते, इसको भी हम स्केल से ही नापेंगे। देखो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका 0 इसका माने है ये 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये 13 सेंटीमीटर। हमने इसको, इट इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग।
Find the length of the following objects in centimeters: a postcard, a book, a chalk stick, an eraser. देखो कौन चीज़ पोस्ट कार्ड यथ मज मतलब चिट वगैरह बरान लिफाफ वनान। इसी तरह किसी किताब की हम अपनी मैथ की लेंथ को नाप सकते हैं। ये चौक आज वो चाक नहीं होते हैं, आजकल वो चाक आज नहीं होते हैं, ज़्यादातर आज मार्कर पेन होते हैं। हम आप अगर आपको चाक मिले तो ठीक, अगर न मिले तो फिर मार्कर पेन की लेंथ इस्तेमाल करो, इसको मेजर करो। इन इरेज़र उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम ज़्यादातर रबड़ के नाम से जानते हैं। रबर हम उसको ज़्यादातर कहते हैं, लेकिन असल में उसको इरेज़र कहते हैं। इरेज़र मानी जो किसी चीज़ को मिटाए, मतलब इरेज करे। इसी तरह यहाँ एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ फॉलोइंग लेंथ्स 3 सेंटीमीटर 4। यहाँ ऑलरेडी लाइन सेगमेंट्स बना के रखे थे इसने, ये तो इस बने हुए। हमें उस वक्त यहाँ एक ही काम करनी थी, ऐसे मेजर करनी, यहाँ भी मेजर करना ही था, यहाँ भी मेजर करना था। अब हमें क्या है, अब हमें ये कहता है कि अब आप इनको ड्रा करो 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। देखो हम एक स्केल को रखेंगे यहाँ, मेरे पास मेरे हाथ में एक तो कैमरा है, एक हाथ में कैमरा है, दूसरा मेरा एक ही हाथ इस वक्त काम के लिए रेडी है। इसलिए लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता है, इसके लिए 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। स्केल पर हाथ होना चाहिए और ताकि स्केल इधर उधर ना हो जाए। इस तरह ये 3 सेंटीमीटर बन गया, इसको कहते हैं 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। इसी तरह 6 सेंटीमीटर हम इसी तरह ये रखेंगे। इस रखो था वो ये स्केल इत पट बिल्कुल एक हाथ इस पर रखेंगे ताकि स्केल कैसे और डालें की, तो स्केल से ही हमें स्केल से ही इसको डालना है। बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट लगाओ 6 के सीध में, यहाँ 0 से स्टार्ट करो और इसको इधर उधर होने से बिल्कुल इस तरह ये 6 सेंटीमीटर बन गया। 6 सेंटीमीटर ये बी पार्ट है इसका। इतने पट यहाँ 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 वगैरह। यहाँ 5.5 7 पॉइंट देखो 5.5 कैसे है। ये तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ नम लक्ष्य रख, यहाँ तक आते हैं 5 1 2 3 4 5.5 ये तम के 5। अगर 5.4 ऐसे तेल ऐसे ये तरीके से, अगर 5.6 ऐसे तेल ऐसे योकुन पास। इसी तरह 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 ये तो हो गए 6। ये गैस था याद इंसान तो यानी अच वनान कशिर पट हम इसको कहेंगे 5.5 5 और यहाँ तक हो गया 5.5। पता है इसे रलवित स्केल से ही इसको मिलाना होता है, वरना इससे ही नहीं होता है। इसको कहते हैं 5.5 सेंटीमीटर। इन चीज़ों को हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी एक लेंथ होती है, इनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ऐसी लकीरों को हम लाइन सेगमेंट्स के कहते हैं। लेकिन लाइन के टुकड़े, वो मैंने कई बार कहा कि अगर हम लाइन की बात कहेंगे, वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन, वी कैन ओनली रिप्रेजेंट ए लाइन। हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता, वो दोनों साइड में चलती रहती। इसलिए हम सिर्फ लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे इसको भी एरो से दिखाएंगे, इसका मतलब ये भी कंटिन्यू है, ये यहाँ भी कंटिन्यू है। इसी तरह इसका दूसरा चीज़ है जिसको हम रे कहते हैं, ऐसे है एक साइड में कंटिन्यू है, एक साइड में इसका एंड है। अगर हम दूसरा इसका हमें इस वक्त नहीं, इन चीज़ों को हम रे कहते हैं, इसको लाइन कहते हैं। लेकिन जिसकी बिल्कुल मतलब पर्टिकुलर लेंथ होती है, इन चीज़ों को हम लाइन सेगमेंट्स कहते हैं। ये हमारे लिए इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी।
नहीं, अभी हमें और भी कुछ इसका आगे बढ़ना, इंशाल्लाह वो आइंदा।